आचार्य को बैठा और बर्की हिंदू सम्मान दिवस बर्की एवं थिएटर ओनर ऑफ पंजाब से सम्मानित किया गया, जिसे पलटन 6 सितंबर को मनाती है, जो कि हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। आज जो हम ये दिवस मना रहे थे ना, ये हमारे बच्चों की प्रेरणा है, उनके लिए यादगारी है कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा काम किया है। तो आप सोचिए, आप उस पलटन के हिस्से रहे हो जिस पलटन में खड़े होते हैं एकदम से कभी केंद्र सांस नहीं ली। एक हर सभा है जीवन का, जीवन करने का नाम टलते रहो में ऐसा एक इंसान के जीवन एक गुण है, जीवन करने का नाम टलते ही रहो उसमें साथ। जीवन उसी का है जो हमेशा एक्टिव और आपके क्या गीतों में भी लिखा हुआ है, कर्म में बात काले तू माफ ले सके, अरे कर्म करो फल के आगे भगवान देगा। तो हमने किया है, आपने किया है। आज यहाँ बैठे हो, हम बैठे हुए हैं, हमारे कर्म थे वो अच्छे लगे। 1965 के हीरो और आज साहब की एज 92 है। ये देखिए कैप्टन मुकुंद सिंह रावत और 1965 के हीरो कैप्टन मुकुंद सिंह रावत। कैप्टन आप यहाँ पे आए से बहुत बहुत धन्यवाद। फंस गए, फिर सीओ ने बोला पेट्रोल वापिस चलो जी, समझ गया। तो कठिन दिन काटे बेटा, बहुत कठिन है। 24 अगस्त से इंगेज हैं यहीं भैजी। हम घर में आते हैं, हमें बोलते हैं, तो इसलिए हम उनके पीछे आते हैं कि हमारे भैजी हमें बुलाते हैं और हम इसलिए हम आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि भैजी का व्यवहार ना बहुत अच्छा है और संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग तो आते हो पर मीन्स आप लोगों को नहीं लाते हो। हम भी कैप्टन करम सिंह, वो उनकी वीडियो मेरे को भी बहुत, आपको देखो अपनी मीम साहब को पक्का लेके आना है। से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आगे से हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है तो सभी बहनें आएँ और अपना गार्ड का, अपने 5 गार्ड के एंजॉय करें। दुनिया में लड़ाई की हमने और अरे बुढ़ा पुराना ठाट वही, तलवार पुरानी काट वही। सर हमारे 100 बंदे मारे तो हमने उनके 800 बंदे मारे। जिस भी देश, जिस भी कौम का इतिहास या जिस भी समाज का इतिहास नहीं है, वो समाज का खत्म हो जाता है। आपको याद है कि आपने मेरे चैनल में एक इंटरव्यू दिया था जिसे मैंने लिखा था 1971 के योद्धा, वो आप ही थे सर। 1971 के योद्धा कैप्टन आलम सिंह कंडाली, वो आप हमारे साथ जो है कार्बन के बेस्ट खा रहे थे। और हाँ, मैं यारी टीम में भी रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अनु पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में देहरादून सिटी से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज मैं स्पेशल जगह पे आया और ये देखिए आप, इस स्पेशल जगह में स्पेशल काम के लिए 5th बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड मैकेनाइज, पहला हमेशा पहला युद्ध सम्मान दिवस बकरी, युद्ध सम्मान दिवस बरकी 6 सितंबर, बैटल ऑनर डे बरकी 6 सितंबर, सौजन्य से समस्त पूर्व सैनिक 5वीं बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स मैकेनाइज देहरादून। दोस्तों आज ये देखिए, आज सब जानते हैं कि आज 6 सितंबर है और आज 6 सितंबर, ये 6 सितंबर क्या युद्ध सम्मान दिवस बाकी 6, ये जो 5 बटालियन है, जो ये 5th बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड की है, इन्होंने 5 सितंबर 1965 को
पाकिस्तान में लाहौर के पास बरकी जगह पे इसी 5 ब्रिगेड ने जाके कब्जा किया था बोली दोपहर हो गया था 12 बजे हो गई, दोपहर को 12 बजे कब्जा किया था 5 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और वहीं पे जब ये कब्जा किया था तो वहाँ पे इस यूनिट के 2 जैसे और 18 जवान भी शहीद हो गए। तो 2 जैसे 18 जवान भी शहीद हुए और उसके बाद उसी यूनिट का 1965 में जब कब्जा किया था बरकवीसी बटालियन ने, और उसी का सेलिब्रेशन डे हो रहा है। हमारे ये देखिए हमारे पूरे भूतपूर्व सैनिक आ रहे हैं, ये सब 5 बटालियन के जितने भी सैनिक मात्र सकते और सैनिक जितने भी साफ लोग हैं देहरादून में 5 बटालियन सब आ रखे हैं। और अभी कुछ देर बाद सबके पास ले चलता हूँ, वहाँ मिला था आपके साथ लोगों से, और फिर पूरी यूनिट की हिस्ट्री और बैटल हिस्ट्री, यूनिट की हिस्ट्री सब आप लोगों को सुनाएंगे और बताते हैं फिर आपको। और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अभी मुकुंद सिंह रावत साहब, इसी के सुल्तान मुकुंद सिंह रावत साहब 92 ईयर्स के हैं, उनसे आएंगे तो उनसे मिलाता चलूँगा मैं। तो बने रहिए दोस्तों, मिलाते हैं। छत्री साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी आए, वो भी अपने स्थान पर आगे बैठ जाए। और गौतम साहब भी आए, गौतम साहब भी आगे बैठ जाए। अभी मैं निवेदन करता हूँ मुख्य अतिथि जी से कि दीप प्रज्वलन करें, इसमें आप सभी लोग सहभागिता करें और दीप प्रज्वलन का शुभारंभ करेंगे। और एक कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले दीप प्रज्वलन से हो रही है, और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं कैप्टन मुकुंद सिंह रावत, जो कि 1965 की लड़ाई के योद्धा हैं। और उनके साथ में हैं कैप्टन परमानंद ध्यानी जी, कैप्टन जगदीश प्रसाद गौतम जी, कैप्टन लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल जी और कैप्टन जी.बी. छेत्री जी। और इन सब के साथ दे रहे हमारे कैप्टन आलम सिंह भंडारी जी, जो कि इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही कर्मठ और कुशल कार्यकर्ता। पंखा बंद कर देना था, कर दे फोन करो, नहीं लगा ही फोन कर दो यार। आओ चलो फोटो ले लो सर, आगे फोटो करिए, फूल सभी चढ़ा लेंगे। तो आप फूल चढ़ाओ, बैठ जाओ। सभी सांसदों से निवेदन है कि बारी बारी से आइए और यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, उसको याद रखे हुए चढ़ाते हुए अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी सब लोग आ जाए। करता हूँ कि मुख्य अतिथि का स्वागत करें, पुष्प को विदा करके वो स्वागत करेंगे। तकिए साहब मुख्य अतिथि का स्वागत करें। हाँ वही कर दिया। अभी मैं आलम साहब से निवेदन करता हूँ कि वो छेत्री साहब का स्वागत करें।
पुष्प दे करके उनका स्वागत करें। दयाल साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आए और कैप्टन JB गौतम साहब का स्वागत करें। दयाल साहब आ जाओ आगे आओ। उमेश साहब से निवेदन कर दो कि वो आकर के प्रेमलाल साहब का स्वागत करें। प्रेमलाल साहब। बरगी डे के इस प्रांगण में बैठे सभी सहायकों को राम नाम एवं जय गुरु। आज बरगी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी सहायकों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साहिवान, मैं आर्मी कैप्टन परमानंद ध्यानी आप सभी सैनिकों को रेजिमेंट मौजूद गार्ड बटालियन इतिहास के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। बरगी दिवस के इस प्रांगण में मेरे से पुरानी सीनियर एवं बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनको बरगी की लड़ाई के बारे में पूर्ण जानकारी है। इसमें किसी प्रकार की खामियां या त्रुटि होने पर माफ़ी चाहता हूँ। साहिवान, यूनिट के इतिहास के बाद रेजिमेंटल सॉन्ग होगा। अगर कोई साहिवान रेजिमेंटल सॉन्ग के बाद अपनी बात रखना चाहता है तो आज स्टेज में आकर अपनी बात रख सकते हैं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट की स्थापना सन 1950 में फील्ड मार्शल KM करीबा साहब ने इंग्लैंड की रॉयल गार्ड की तर्ज पर हिंदुस्तान की कुछ उम्दा चुनी 4 बटालियन में से किया, जिसमें फर्स्ट पंजाब से फर्स्ट गार्ड बटालियन, ग्रेनेडियर से सेकंड गार्ड बटालियन, राज राइफल से थर्ड गार्ड बटालियन तथा राजपूत से चौथी गार्ड बटालियन शामिल की गई। सर्वप्रथम यह रेजिमेंट भारत के राष्ट्रपति महोदय के अंगरक्षक हुआ करती थी। तत्पश्चात 25 अगस्त 1960 में कोटा राजस्थान में तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल जय सिंह साहब ने 5वीं गार्ड बटालियन की स्थापना की। इसके बाद यह रेजिमेंट पैदल सेना में शामिल की गई। इस रेजिमेंट को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सर्वप्रथम मार्च पास करने का गौरव प्राप्त हुआ। इस रेजिमेंट के सूरजों की वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र अपने नाम किए और खेलों में भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तक अपने नाम किए। इस रेजिमेंट के बटालियन का उच्च दर्जे की सिखलाई युद्ध क्षेत्रों में किया गया कार्य व देश विदेशों में इसकी बटालियन द्वारा उच्च दर्जे का प्रशंसनीय कार्य को देखते हुए इस बटालियन की को नए इन्फेंट्री के रूप में परिवर्तित हुई है, परंतु इसकी अपनी पहचान बनाने के लिए इन बटालियन का नाम ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स ही रखा गया। 5वीं बटालियन गार्ड्स का गठन 1960 में होते ही पलटन को गोवा ऑपरेशन विजय में भेजा गया। इस ऑपरेशन में बटालियन ने बड़ी संख्या में दुश्मन को कैदी बनाकर और भारी मात्रा में हथियार बरामद कर अपनी काबिलियत साबित की। बटालियन के अफसर मैच में पहली गोवा बटालियन का ध्वज और प्रणब जी के पुर्तगाली गवर्नर के आवासीय झंडों को प्रदर्शित किया गया है। बटालियन के युद्ध में 2 अफसर 87 जेसीओ एवं जवान शहीद हुए। हेमबाग में चीनी सेना का बहादुरी से सामना किया तथा दुश्मन के 600 जवान मार गिराए। इस शानदार बहादुरी पर अंग्रेज इतिहासकार हेडसन ने
अपनी बुक में 5वीं गार्ड्स के जवानों द्वारा लड़ी गई लड़ाई की बहुत प्रशंसा की तथा पलटन के इस बहादुरी पर पलटन को थमांगडे से नवाजा गया, जो पलटन 17 नवंबर को हर वर्ष मनाती है। तत्पश्चात इस लड़ाई के बाद पलटन को पुनः पहाड़ी क्षेत्रों से आए जवानों को चयनित करके पलटन का पुनः गठन किया गया, जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं एवं आसाम की पहाड़ियों से आए जवानों को चयनित किया गया। इसके बाद 1965 में ऑपरेशन रीडन भारत पाक युद्ध के दौरान बटालियन ने डिवीजन की अग्रिम टुकड़ी का नेतृत्व किया। दुश्मन की 2 कंपनी कब्जे में से एक महत्वपूर्ण चौकी को खाली कराने के अतिरिक्त भारी मात्रा में हथियार एवं उपकरण प्राप्त किए। इस युद्ध में बटालियन को बैटल ऑफ बरकी, युद्ध सम्मान दिवस बरकी एवं थिएटर ऑनर ऑफ पंजाब से सम्मानित किया गया, जिसे पलटन 6 सितंबर को मनाती है, जो कि हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। इस युद्ध में 2 वीर चक्र, 1 सेना मेडल सूरवीरों की बहादुरी से अलंकित किए गए तथा इस युद्ध में 1 जेशोर 17 जवान शहीद हुए। इसके बाद ऑपरेशन कैक्टस लिली, भारत पाक 1971 की जंग। बटालियन ने इससे पहले 3 माह तक पश्चिमी बंगाल के इलाके में नक्सलवाद ऑपरेशन में 4 माउंटेन टीम का हिस्सा बनकर भाग लिया, जिससे पलटन का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा। उसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। इस युद्ध में पलटन ने भी भाग लिया और दुश्मन के इलाके में 23 किलोमीटर ब्लॉक कर स्थापित की। साथ ही घात लगाकर पाकिस्तान की ओर से कंपनी का पता लगाए और जिससे भारतीय सेना को बहुत लाभ हुआ। इस युद्ध में बटालियन ने थिएटर कैक्टस से सम्मानित किया गया। अंत में पलटन युद्ध कैदियों को भारत के विभिन्न शहरों में निर्धारित प्रिजनर ऑफ वार कैंप में सुपुर्द करने की जिम्मेदारी दी गई। इस काम को पलटन ने बहुत जिम्मेदारी से निभाया। बटालियन का शौर्य यहीं पर नहीं रुका। ऑपरेशन मेघदूत, सेचिंग ग्लेशियर 1966 को पलटन ने 1986 में पलटन ने इस पर कब्जा किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन कस्बा, किली की लड़ाई, ऑपरेशन रक्षक में हिस्सा लेकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। 1999 में बटालियन की 1 विमान प्लाटून ने ऑपरेशन विजय कारगिल में हिस्सा लिया। इस प्लाटून को दुश्मन के भयंकर नष्ट करने का टास्क सौंपा गया था। इस प्लाटून ने तोलोरी, टाइगर हिल और ब्लैक टॉप की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान बटालियन की मिसाइल डिटेचमेंट में बॉर्डर ऑपरेशन पोस्ट के में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कड़ी निगरानी तथा कालूचक में आतंकवादियों के घुसपैठ का पता लगने पर डिटेचमेंट ने गोलाबारी भी की। इसके अलावा बटालियन ने संयुक्त राष्ट्र सेवा में 2 मिशनों में अपनी जौहर दिखाए। बटालियन को 1962 में थमांगडे, 1965 में बैटल ऑफ बरकी थे एवं पंजाब थिएटर और 1971 में थिएटर ईस्ट से नवाजा गया। ऑपरेशन रक्षा के दौरान बटालियन को सेना अध्यक्ष द्वारा प्रशंसा पत्र और जम्मू कश्मीर के गवर्नर द्वारा प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। बटालियन के सैनिकों को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं: वीर चक्र 2, शौर्य चक्र 3, सेना मेडल 15, सेना अध्यक्ष प्रशंसा पत्र 20, सेना कमांडर प्रशंसा पत्र 13 प्राप्त किए। इंडोनेशियाई जुबिलिया संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में बटालियन ने अदम्य साहस के साथ फोर्स कमांडर बटालियन प्रशंसा पत्र से नवाजा गया। साथ ही बटालियन के सैनिकों को 18 सैनिकों को फोर्स कमांडर द्वारा प्रशंसा पत्र से नवाजा गया। पलटन के इस प्रकार जिस पलटन का गौरवपूर्ण इतिहास रहा हो, उसके सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को गर्व होना चाहिए। पलटन के इतिहास को जानने से महसूस होता है पलटन हर क्षण देश की सेवा में तत्पर रही और दुश्मन से समय समय पर लोहा लेती है। पलटन जहाँ भी रहे अपना गौरवमय इतिहास बनाए रहे, जहाँ भी रहे विजयी रहे, देश दुनिया की सेनाओं में सदैव अग्रणी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु। रेजिमेंटल सॉन्ग आएंगे। के भक्का जान हथेली पर हम चलते सीना तान के, हमें गार्ड्समैन
हमें गार्ड्समैन। गार्ड्स ने जो रण जीते नहीं किसी में इतना दम, स्पिरिट का हर जवान राणा प्रताप से नहीं है कम। मर जाएंगे मिट जाएंगे अपने विजय निशान पे, रखकर जान हथेली पर हम चलते सीना तान के। कई जान हथेली पे हम चलते सीना तान के। हमें गार्ड्समैन। गरुड़ हमारा सबसे ऊंचा गार्ड्स क्या दिलाता है? भारत माता की जय जय में अपनी शान बढ़ाता है। याद करो इतिहास पुराना अपने विजय निशान के, रखकर जान हथेली पर हम चलते सीना तान के। हमें गार्ड्समैन। जिस मिट्टी में पले पड़े हैं उसे मिटाना है। दुश्मन की सीमा में घुसकर आग हमें बरसाना है। आदर्श सदा सम्मुख रखो इक्का यालुराम महान के, रखकर जान हथेली पर हम चलते सीना तान के। हमें गार्ड्समैन। निडर सिपाही गार्ड्स के हम रक्षक हिंदुस्तान के, रखकर जान हथेली पर हम चलते सीना तान के। हमें गार्ड्समैन। जय हिंद, जय गुरु। भारत माता की पांची गार्ड। जय हिंद। जो 1965 की लड़ाई संपादन की लड़ाई में पलटन में थे, तो बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर हमारे बीच में है। और बाकी सभी साहिबानों को बरकी डे के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ आने पर आप लोगों को बहुत बधाई। अभी आप लोग सब अपने जलपान ग्रहण के लिए आइए। जय गौर। भारत माता की। आज बरकी दिवस, समान दिवस, बेटल हंगर दिवस डे पर आप सब लोगों का यहाँ पर आए हो, आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसे आपको पता है सब यहाँ पे कि 1965 में आज के दिन हमारी बहादुर पलटन गार्ड ने बरकी जो पाकिस्तान में है वहाँ पर दुश्मन को पीछे पछड़ा और थोड़ा सोच टेस्टिंग करने में तो हमारी पलटन को उस समय सिर्फ 2 घंटा रह गया था लाहौर पर कब्जा करने के लिए। पलटन को 2 घंटा रह गया था लाहौर पर कब्जा करने के लिए। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ पर आए, बोला नहीं यहाँ पर सीजफायर कर दो, नहीं तो लाहौर भी हमारे कब्जे में हो गया था। इसमें ताली बजा दी आप तब तक आपको नहीं जा रहे ना ये वो गए बेचारे जगह समझे। तो लाहौर कब्जा, उसके बाद जब लाहौर पर कब्जा करने वाले थे हिंदुस्तान के आर्मी, तो पाकिस्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इस्लामाबाद। ये आपको पता नहीं गए, आपके बच्चों को पता नहीं गए। आज जो हम ये दिवस मना रहे थे ना, ये हमारे बच्चों की प्रेरणा है, उनके लिए यादगारी है कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा काम किया है। आज यहाँ पर बहुत से लोग नहीं आए, वो अपने घर के काम में इंगेज रहे, हमेशा रहते वो। पहले भी बानाबाजी तो उन्हें फौज में नहीं आगे कर रही हो, और काम उनका भी पूरा नहीं होता कभी। चाहे मेरी बात को बुरा माने चाहे वो साफ बोलना सोच रहे हैं। तो ये पलटन का आप ये फंक्शन नहीं करोगे, पलटन के इतिहास को नहीं रखोगे तो आपको समाज भूल जाएगा। प्लीज हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जो खानदान जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है उसकी जड़ें मिट जाती है। इसलिए जरूरी है जो भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं भी पिछले 18 साल का हूँ, बुढ़ा हूँ, मेरे को तकलीफ है, सबको तकलीफ है।
करके आए यहाँ पर और वो लोग बैठे हैं घर में जाकर के एक गलत बात। अब बोलो हम तो हमने 5 बार में ये करते वो करते मतलब आपने क्या क्या है यहाँ तो यहाँ आप 2 मिनट के लिए नहीं आ सकते हम तो यहाँ पर आना जो भाई लोग बैठे हुए हैं उनको बोलिए आए के पटना का इतिहास है, इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा आप देखिए 1960 में पटना खड़ी हुई तो पटना को गोवा में भेज दिया, कितने गोवा में पटना ऑप्शन किया और आते ही पटना को 1962 में चाइना में भेज दिया। वहाँ पर हमारे 2 अफसर और एक 84 जवान हमारे शहीद हुए, एक कम्युनिस्ट साफ हो गई। कोई कम कुर्बानी नहीं है हिंदुस्तान के उसमें। आपने क्या सोच रहे हो बोला मत मैंने एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा था जिस प्रकार से 5 गार्ड लड़ी है इसी प्रकार हिंदुस्तानी सही फौज लड़के तो शायद चाइना पीछे हट लोगों ने इतिहास को बदल कर दिया। उसके बाद में 1965 में जो आज हम मना रहे हैं गाँव में कविता आज हमारे कैप्टन क्या बोलते हैं द्रोण साहब ने आए ये तो उन्हें बोलना सकता है कि उन्हें हाल में उन्हें युद्ध को जीता है। उस समय भी हमारे 18 देशों जवान हमारे उसमें शहीद हुए, जो भी टकरा हुआ तो सलाम मिले उनको। और ये तो मतलब कि पटन का उसके बाद में जब उस समय उस वीर चक्र बहुत बड़ी चीज होती थी उस जमाने में। जब आप पढ़ो हिस्ट्री पढ़ोगे पढ़ी कुछ जाओ वीर चक्र कोई कम नहीं होता था। तो पटन इस बहादुर पे पटन को मिला बैटल ऑनर डे बर्की जो आधा सम्मान हो रहा और साथ में 6 पंजाब मिला हमको सम्मान 6 पंजाब मतलब पंजाब के हम शेर है। आप गर्व होना चाहिए अपने बच्चों को बताए तो हमारे साथी हैं इतिहास को पढ़े बहुत घूमते गए। उसके बाद में पुलिस से कराया फिर भेजा पढ़ने को उसमें नहीं भी था उसमें जगीर साहब थे साहब हमारे साहब लोग बहुत थे। अब 7 बार हमने तुम्हें शामिल हुए उस समय एडवांस यहाँ हमने क्या वहाँ हमने आप देखते जानते हो लास्ट में हमने हार्डिंग ब्रिज जो कमोद के नजदीक है वहाँ पे हमने टक्कर कर दिया और हमारी 40 कम को काफ़ी उसकी बहादुरी के हमारे बैठे यहाँ पे तो उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। उसके बाद में हमको युद्ध कैदी लिए गए, युद्ध कैदी को हमने भारत में दिया और मैं खुद था उसमें थोड़ा मैं अपने बोलो मैं खुद उस समय राष्ट्र में हुआ करता था और मैं जब रेलवे ट्रैक में मोर्चल बैठा हुआ था तो वहाँ से लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा साहब आए तो मैं अपनी बीती से बता रहा हूँ और मेरे साथ एक जवान से गोवा में बैठे हुए थे। मुझे उन्हें बुलाया कि बेटा इधर हम सिपाही थे उसमें तो हमारे पिताजी को उम्र के थे। उन्होंने बोला बेटा लड़ाई समाप्त हो गई अब आराम करो। लेफ्टिनेंट जनरल उस जमाने के ये मैं खूब याद है। तो ऐसे तो उसके बाद आप पढ़ने आए हमें धार को लगे। उसके बाद में फिर देखो दूसरा ऑप्शन हमारा सियाचिन में रहे सियाचिन ग्लेशियर 86 में पूरी हमारी पलटन ने पूरी सियाचिन को कब्जा कर लिया था और खुद मैं स्वयं पोस्ट कमांडर रहा हूँ 22,000 के आए जैसे 7 लोग रहे आप उसमें से हमारे साथी लोग भी खुद हमने फैल किया उनको तक ऐसी बात नहीं है खुद फैल किया हम लोग। पर आज कल क्या है मीडिया को मानो मीडिया भी नहीं थी दूसरा कैसे तकलीफ रही होगी हमारी चीजें घर से 3 महीने आती थी आजकल के जैसे मोबाइल नहीं थे जब तो दूसरी चीजें नहीं चिट्ठी पढ़ करके देते हमको समझे ना। तो ये हमारे उस जमाने के दिनचर्या थी। उसके बाद में हम लोग ये ऑपरेशन इसमें आए पुंछ वगैरह में आए ऑपरेशन में आए और किडनी ऑपरेशन तो हमने लड़ा दिल्ली साहब को लड़ा हम लोगों ने तो और क्या उसके बाद लगातार ऑपरेशन रही पड़ते और कारगिल विजय दिवस का फिर पड़ते हम तो आज पेंशन
बनाए थे ये थे, तो आप सोचिए आप उस पलटन के हिस्से रहे हो जिस पलटन में खड़े होते हैं एकदम से कभी टेंट सांस नहीं ली। एक फलसफा है जीवन का, जीवन करने का नाम चलते होश में ऐसा एक इंसान के जीवन का एक गुण है, जीवन करने का नाम चलते ही होश में शाम। जीवन उसी का है जो हमेशा एक्टिव और आपके क्या गीता में भी लिखा हुआ है, कर्मणे बाध्यकालस्तु मा फलेषु कश्चित्, अरे कर्म करो फल के आशा भगवान मिलेगा। और हमने किया है, आपने किया है। आज तो यहाँ पर बैठे हो, हम बैठे हुए हैं, हमारे कर्म थे वो अच्छे बैठे हम, नहीं तो हमारे साथ हॉस्पिटल दवाई खाए कोई बराबर में उठे अपने नहीं हुआ। पर आप लोगों ने कर्म किए हो यहाँ पर, आज इस दिन को मना रहे, कोई छोटा मोटा दिन नहीं भाई है, आपका सुर ताका आपका पीर ताका है। और जो नहीं आए इसको मतलब वो लोग जाएंगे वहाँ पर, सुना नहीं चाहते कहानी को। एक कहानी आपका रामायण महाभारत से बड़ी कहानी है, एक कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। घर में हमने हिस्से लिए, हमें मालूम है क्या आपको पता क्या परेशानी है। वो लोग बैठे हुए 4 दिन सोए, उनको पता है उनको। पर मैं शायद 22 साल हाइट में सांस लेना मुश्किल होता रात को जोर रहे हुए। तो आज तक दिखा रहे थे उस समय 7 रुपये अलाउंस था हमारा, मैं ग्रेजुएट था। आज तक 27,000-28,000 कौन नहीं जाएगा आज तक। और हम हो रहे आपको सैनिक रहे, हमने पैसों में क्या आज हम हमारी जो ORP के लिए हम भी लड़ रहे हैं, क्यों? उतना हमारा सम्मान है, वो अलग चीज है। हम पैसे के लिए नहीं रहे, हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, स्वाभिमान के लिए कि हमें क्यों हमको कम करके आंका जा रहा है। श्रीमान आयोपाई में मैं वो सब्जेक्ट आपको नहीं लूँगा, वो सब्जेक्ट हमारा अलग है। पर हम देश वतन के लिए आप लोगों ने हम लोगों ने काम किया, कुछ तो हम लोग किया। तो यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब है कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको लोग भूल जाएंगे। नहीं तो जैसे अवेलेबल है, जिया है और भी है यहाँ पे, ऐसे भी आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बोला क्या बोलते कार्ड कौन थी अभी मीडिया की खबर आने लगी, उसमें भेजूंगा, मैं भी भेजूंगा। आपने जो भी है ये आए साहब बैठे में, सब बैठे हुए अपने मीडिया से खबर करेंगे वो। तो मेरा बोलने मतलब हमेशा इतिहास को बरकरार रखे, जिससे इतिहास को मिटाया जाए वो कौन खत्म हो जाती है। ये और यहाँ पर अभी उसके बाद में जो भी ये क्या व्यवस्था होगी। हाँ, दूसरा अभी सामने बोला किसी पलटन और हमारे पलटन तक 1962 में जब उस समय हिल स्टाइल को बनाने की जरूरत पड़ी, वास्तव में क्योंकि उसमें बहुत हमने गरीब लोग हैं, तब उन्होंने गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा और आसाम हिल स्टाइल से उन्होंने लोग लिए कि वो लोग बहादुर होते और लोग क्या लड़ाई में चटक ऐसी लड़ाई में चटक तेजी होती। जैसे आपने देखा होगा मैं भी रहा हूँ, मैं भी रहा हूँ, हम लोग रक्षा कटाई क्यों करते थे, क्यों? मुझे हल्के फुल्के होते थे। तो बोलने मतलब हमारे पहाड़ी के एक इमारत हुआ करते थे, गर्मित हुआ करते थे और तेज हुआ करते थे। जिस शेर होते चीता होता है तो क्या धक्का मारता हो, कभी ध्यान रखो। तो वो हमारे पास थी, आगे तो बिठे हो गए। तो तब हमको तो हमारे साइड तो इनकी 4 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करते बनाए, अभी तो क्या बना अलग चीज़ है। तो आपके साइड हमारे हिल स्टाइल होते थे, उसमें हिल स्टाइल जो हमारे सब लोग बैठे पड़े हैं उसको हिल स्टाइल बटन होते हैं। तो हमारी बटन जो है हिल स्टाइल की बटन नहीं है, ऐसी बटन है। तो इस बटन का जो है हमारा वैसे हमारे कार्ड को मोटा ही ऐसा आना है कि पहला हमेशा पहला। और हम रहे हैं खेलों में भी आपने देखा होगा, हमारे जगदीश साहब ने इन्हें सेमेस्टर तक फुटबॉल खेला, कौन छोड़ लिया PTI है, हुए हैं और कई हम लोग भी गेम खेला, आपने जानते ही हो, हम भी बोलेंगे। तो हमारे पत्नी उस समय हम लोग ब्रिगेड तमाम तक हम लोग नंबर लेना देते थे। आप खबर भी क्या होगा आप लोगों ने, हमारे सामने पूरे 2 धावक थे पत्नी में उस समय में। पर आपने उदयपुर में सबको पछाड़ दिया। आपकी हमें फाइव बार के भाग इतनी जबरदस्त है कि आप लोग जब इतिहास पढ़ोगे आप रोटी खड़े वो आप थे, हम थे, हमारे बच्चे हैं उसमें अभी पत्नी तो हमारे काम दे करके तो मैं बैठ आई है।
क्यों हमारे काम बंदी करते हैं, पर नाम वही है 5th बटालियन स्टेट ऑफ द गार्ड इनवर्टेड मैकेनाइज्ड, नाम हमारा वही है। तो हमारा नाम और काम और निशान जो है हिंदुस्तान की फौज से आगे है। उसी के साथ बात कर देना। इसलिए अपने इज्जत को बरकरार रखे, अपने काम को बरकरार रखे, तभी आपका नाम होगा, सम्मान होगा। आज के आयोजन में आप लोग आए, थोड़ा बहुत जो भी कमी पेशी रह गई होगी तो उसके लिए आप करना, और साथ ही जो भी है यहाँ कार्यक्रम है उसको अपने ढंग से निभाने की कृपा करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शहरों से अनुरोध है कि 4 जनवरी को बड़ोवाला भंडारी फार्म में गार्ड ग्रुप का मिलन है, जिसमें सेंटर ने 10,000 रुपये भेजे हैं उस काम के लिए। भंडारी फार्म में 4 जनवरी जो कि बड़ोवाला में, तो कृपया सभी लोग पहुँचने का कष्ट करें। दूसरी बात, जैसे यहाँ पर खाना हो जाता है उसके बाद यहाँ पर एक गीत होगा बेडूबा को, कृपया सभी बेडूबा को गाकर सुनकर डांस करके ही घर जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए दोस्तों 1965 बैटल ऑफ हॉनर डे बर्की, उसके हीरो बैठे हैं सब। 92 कैप्टन मुकुंद साहब है, कैप्टन मुकुंद सिंह रावत साहब 92 ईयर्स एज है उनके, बैठे हुए देखिए 92 ईयर्स एज है मुकुंद साहब बैठे हुए 1965 के हीरो हैं। देखिए हमारी बगल में बैठे 1965 के हीरो। और ये देखिए दोस्तों, ये है 5 बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का, जितने भी बैठ रहे हैं सबका इंजॉय का टाइम है, सब इंजॉय ले रहे हैं, फुल इंजॉय। और बहुत बढ़िया बात है, सब की एज 92 और सब जो है 1965 जब ये 5 बटालियन ने पाकिस्तान के साथ में बर्की में युद्ध किया, तो सब उस टाइम के हीरो थे। ये देखिए 1965 के सब अकेले ही ना 1965 के, यहाँ पे और कोई है साहब? 1965 बर्की में जब 1965 बर्की में जब 5 गार्ड ने पाकिस्तान के साथ अटैक किया था 1965, तो सब अकेले हैं उनके। देखो सब ये है 1965 के हीरो, और आज साहब की एज 92 है। ये देखिए आज सब सिर्फ कान से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है। 1965 के हीरो हैं साहब। और जब इस 5 गार्ड्स मैकेनाइज्ड ने पाकिस्तान में 1965 को 6 सितंबर को अटैक किया था और कब्जा किया था वहां पे, तो उस लड़ाई के हीरो है साहब 1965 के। देखिए दोस्तों 1965 लड़ाई के हीरो ये है साहब हमारे कैप्टन मुकुंद सिंह रावत, और 1965 के हीरो कैप्टन मुकुंद सिंह रावत 1965 के हीरो। और आज साहब बैठे थे 5 गार्ड के साहब, और पूरे 5 गार्ड के जिनके बैठ रहे हैं सबके साथ में आज बैठे हुए साहब इंजॉय कर रहे हैं। देखो साहब की एज देखिए 92 है, 92 एज है, साहब आज इंजॉय कर रहे हैं साहब। देखो 92 के होने के बाद फौजी होता है, जो उनका ऐसा सेटअप होता है, वो 92 हो जाए 100 हो जाए, लेकिन फौजी होता है। आप इंजॉय के लिए जरूर आएगा। देखो कुछ और आज क्यों नहीं सोचे साहब, आज 6 सितंबर है, साहब की यादें हैं 6 सितंबर की। इसी 6 सितंबर को साहब ने अब यूनिट के साथ 5 बटालियन द गार्ड के साथ बर्की में अटैक किया था, और साहब की यादें हैं और यादें जुड़ी हुई हैं, और आज साहब आए हैं बहुत बड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम साहब का। यही प्रॉब्लम 92 एज हो गई साहब की, लेकिन साहब सिर्फ कहानी सुन पा रहे, बाकी सब ठीक है। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप यहाँ पे आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोले सर, बोलो सर कुछ यादें कुछ बोलो, यादें 1965 65 की लड़ाई के बारे में, 65 की लड़ाई की यादें नहीं सुने बात कहा 65 की लड़ाई की यादें कुछ, 65 लड़ाई में यादें कुछ। हाँ पहले लड़ाई में सारा वहाँ थे, मैं नूरपुर उठा ट्रेन में, समझ गया, उसमें पाकिस्तान ने बड़े जहाजों से होकर हवा फाड़ किया, समझ गया जी सर। सब 5 गार्ड हुक्म मिला कि अटैक करो। अच्छा। और आगे नहर की तरफ अटैक करने के रात में पानी छोड़ दिया सारे पाकिस्तान ने, फंस गए। फिर सीओ ने बोला विड्रॉल, वापस चलो, समझ गया, गन्ना खेल फंस गया पाँव।
समझ गया। मैं सिग्नल में था, सिग्नल में। अच्छा। और मेरे साथ का आनंद सिंह और लाडपुर में आओ, उसका पेट का ये निकल गए। अच्छा। हाँ, समझ गया। बहुत कठिन दिन काटे बेटा, बहुत कठिन दिन। चलो मतलब वही 6 सितंबर याद है ना आज? आज सुनने की प्रॉब्लम है। वही मैंने कहा 6 सितंबर है आज, याद है ना आपको? 6 सितंबर 6 दिसंबर का याद है, 6 दिसंबर के बारे में याद है या 6 सितंबर। चलो चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो साहब की थोड़ा सा कान की प्रॉब्लम है, कान नहीं सुन पाते साहब, और आज साहब की एज है 92 ईयर है, एज हो गई, और एज की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मतलब कान नहीं सुन पाते, उसकी प्रॉब्लम है। बाकी सब वही है, बाकी सब फिट फॉर्टेड है साहब। और आज की जो याद है 6 सितंबर की याद है साहब, यादों को तज्जी कर रहे हैं, और देखिए पूरा इंजॉय कर रहे हैं साहब, पूरा इंजॉय कर रहे हैं। 5 बटालियन गार्ड के जितने बैटरन है उनके साथ में साहब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आज भी साहब उनके साथ में इंजॉय करें 92 में, तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए, आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरा इंजॉय हो रहा, फुल इंजॉय 5 बटालियन के, 5 बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड मैकेनाइज के जितने भी हुए, फुल इंजॉय हो रहा। और साहब एक बार फिर से दिखाता हूँ साहब, 1965 के हीरो, आज के दिन के हीरो थे 1965 में बर्की, 6 सितंबर जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें हीरो थे साहब, हीरो। ये देखिए आज बैठे हुए हैं 92 एज है साहब के, लेकिन बैठे हुए साहब। चलो आगे मिलाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये सब मातृ शक्तियाँ बैठी हुई, मातृ शक्तियाँ, 5 बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड के सब मातृ शक्तियाँ हैं। और ये देखिए, और बीच में देखिए अभी मैं मुलाकात कराऊंगा, सबसे मुलाकात भी कराऊंगा आप लोगों से। और ये देखिए, हाँ जी, ओह अच्छा, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। और अच्छा मैं एक बार पूछूं आपसे, जब साहब आप लेक्चर दे रहे थे साहब, कैप्टन आलम सिंह साहब लेक्चर दे रहे थे, आप बड़े गौर से देख रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, उसमें पीछे देख रहा था, तो क्या कहना है साहब के बारे में? साहब ये पकड़ो आप बोलो, नहीं आप कुछ बोलिए आप। वो भरा बहुत जोश, अभी भी जोश से कर देना बात। हाँ वो तो है, हर चीज। हाँ वो तो है, मतलब 76 साल की उम्र में भी साहब का जोश, मतलब बहुत जोश है। अब मैंने देखे आप जब साहब बोल रहे थे तो आप कैसे हंस रहे थे? साहब का मतलब भाई, साहब का जोश कहाँ से आया? वो साहब के पीछे आप हैं इसलिए जोश आ रहा है, मतलब आपका साहब के साथ सपने में होता है जोश आता है, जोश आता है उनको, तो वैसे ही जोश, बहुत जोश आता है। जोश कैसा है? उसके पीछे सब कौन है? आप। क्यों भाई? आपका सपोर्ट है साहब के, इसलिए सबको जोश आया, ये और आप सपोर्ट नहीं करते जोश आता सब। ये बहुत बढ़िया थी, आप जब साहब मैं देख रहा था उसमें, जब साहब लेक्चर कर रहे थे, आप उसमें खूब दिखना चाहे तो बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, हमारे कैप्टन आलम सिंह साहब 76 ईयर के साथ, लेकिन आज भी साहब इतने एक्टिव हैं, क्या होता है पूरी दुनिया में पीछे रहते हैं साहब। तो पता 24 तारीख बटी 24 अगस्त जी, 24 अगस्त से इंगेज हैं यहीं। पहले वहाँ 1 रैंक 1 पेंशन है, पुकारूँ क्या जी, मीटिंग जी, 7 आदमी छावक है ना। खैर अपना लोग छे साहब काम करने वाला जी जी, जो यूँ लुक दगड़ मिला रहनी न मालूम कितना वो दगड़ मिला नहीं, तो फिर क्या करना, कोई काम नहीं। सवेरे चले जाते हैं, शाम को 3 बजे आते हैं घर में। कहने का मतलब ये है कि आज 76 साहब क्यों है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे इतने अच्छे हैं, कारण यही है। सबको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। आपने मेरे चैनल में देखा 1971 के हीरो साहब का इंटरव्यू देखा मैंने, आप लोगों ने देखा फौजी अनुपाड़ी में 1971 के हीरो साहब का इंटरव्यू है उसमें। हाँ आपने देखा होगा, साहब ने देखा होगा। चलो आपको बहुत धन्यवाद, उन्हीं के वजह से हम आ रहे हैं ना भैजी, हम घर में आते हैं, हमें बोलते हैं, तो इसलिए हम उनके पीछे आते हैं कि हमारे भैजी हमें बुलाते हैं, और हम इसलिए हम आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि भैजी का व्यवहार ना बहुत अच्छा है, और संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है, है ना। इतना संघर्ष मतलब हमने अभी तक नहीं देखा जितना भैजी ने करे, क्योंकि हम भी काफ़ी पहले आ गए थे यहाँ देहरादून में, तो हमारे यहाँ एक सेंटर स्कूल थी, उसके लिए भी भैजी बहुत आगे तक दिल्ली तक गए, लेकिन
हाँ सेंटर स्कूल के पीछे मतलब बहुत संघर्ष किया भाईजी ने। हाँ तो उसके लिए भी तो बहुत वो किया उन्होंने, तो इसलिए हमें भाईजी पर बहुत गर्व है कि हमारे बीच में हमारे भाईजी वो जाते हैं। हाँ और मंडल में वो जाते हैं जहाँ लोग गलत काम करते हैं तो वहाँ लड़ाई करने जोर इसलिए बहुत अच्छे हैं, मतलब करवट वाले जो हैं तो बहुत करवट वाले हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साहब के बारे में बताया। और एक चुने साहब है ही सही काबिल तारीफ आपने बताया साहब के बारे में। जी मैम आपका परिचय? इनके साथ उधर होंगे पीछे, मेरे साथ पीछे हैं, बैठे हुए हैं कैप्टन दान सिंह रावत। अच्छा साहब लोग उधर बैठे। हाँ जी हाँ जी 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 क्या नाम कहते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग तो आते हो पर मीन्स आप लोगों को नहीं लाते हो। और हाँ सही बात है, लेकिन हम लोगों को सबको मिलना चाहिए यहाँ पर, तब फैमिली को पता चलता है, उस फैमिली यहाँ आनी चाहिए। 5 गार्ड तभी जान पहचान होगी। नमस्कार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बढ़िया बहुत बड़ी बताया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। आप अपने परिचय दीजिए। मैं करम सिंह, ओनली कैप्टन करम सिंह, वो उनकी फैमिली। मेरे को भी बहुत, आपको देखो अपनी मीम साहब को पक्का लेके आना है। ठीक है ओके थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत धन्यवाद आपका। परिचय नहीं होता, आपने डायरेक्ट साहब के बारे में बताया, परिचय नहीं होता आपका। मैं कमला रावत क्लेविंटन, और वो भाईजी हम एक ही यूनिट के हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई, इसलिए मैं फिर भी भाईजी के साथ, मतलब भाईजी बुलाते हैं मैं आती हूँ। कि पिछले साल भी हम 4 ही बहनें थी, इस साल भी हम 4 ही बहनें हैं, तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आगे से हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है तो सभी बहनें आएँ और अपना गार्ड का, अपने 5 गार्ड की एंजॉय करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। जैसे कल मिलेगा फौजी अन्नू पहाड़ी पे, फौजी अन्नू पहाड़ी पे कल सब मिलेगा ये आज। चलो बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों आज हम 1965 द 5 बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड मैकेनाइज के हीरो बैठे हुए साहब, हमारे 92 ईयर साथ किए थे और हीरो बैठे हुए साहब, और साहब के साथ में मतलब आज देखो साहब एक सेलिब्रिटी बने हुए, सच में बनेगी क्यों नहीं भाई, साहब तो सेलिब्रिटी है ही। 1965 में साहब रहे हैं तो साहब तो सेलिब्रिटी है ही, और आज हर आदमी चाहता है कि साहब को मिले, और उसी लाइन में मैं भी लगा हुआ था और मेरी मुलाकात होगी साहब से, और बहुत बढ़िया लगा साहब से मेरे को। 1965 के युद्ध के हीरो हैं साहब, 5 बटालियन ब्रिगेड के, और ये बाकी सब साहब लोग हैं, ये सब लोग 5 बटालियन ब्रिगेड के ही हैं, और साहब के पास सब आ रहे हैं, और बहुत खुशी हुई है साहब को। प्रॉब्लम ये की आ रही है साहब यहाँ पे कहानी नहीं सुन पा रहे हैं, जिस कारण साहब से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही कि साहब के व्यू क्या है, हमारे व्यू क्या है, साहब बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी साहब से मिलकर हमें बहुत बढ़िया लग रहा है आज, और खुशी हो रही थी। 1965 के हीरो हमारे साथ हैं, तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय गरुड़, जय। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं 65 के युद्ध के हीरो और 71 के हीरो, 71 वार के हीरो साहब बैठे हैं, इनके सामने साहब, हाँ यहाँ रख दो, वेरी गुड। और सब ये लीजिए सर, स्नैक्स बहुत हो गए सर। और हमारे साहब हैं 71 के हीरो हैं साहब, ऐसा नहीं है साहब 71 के वार में थे साहब, 71 के वार में साहब। उस वक्त कहाँ थे सर आप? मैं बांग्लादेश। ओह माय गॉड, बांग्लादेश में सर 71 में? अच्छा बांग्लादेश में फतेह कर दिया था बांग्लादेश में, हैं? लड़ाई, हाँ ये शिलोंग से होकर के गया था। अच्छा, तो आपने मतलब बांग्लादेश को मतलब उसमें मतलब क्या किया था बांग्लादेश में? बांग्लादेश में हम पैदल गए ना बांग्लादेश तक। अच्छा 71 की लड़ाई में 71 बांग्लादेश से पैदल गए थे, जंगी में लड़ाई की हमने, और फिर वहाँ पे ऑर्डर भी हो गए थे कि बोला अभी हम जीत चुके हैं, कुछ पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर लिया, ऐसा कुछ हुआ क्या? हैं पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर लिया, तो आप उस टोली में थे क्या? हाँ उस टोली में थे। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद, सही है। आज बहुत बढ़िया लगा सर, आपसे मुलाकात हुई। 71 के हीरो और 1965 के हीरो देखिए बैठे हुए हैं, बड़े प्यार से खा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लगा सर आज। चलो सर आप खाइए, एंजॉय कीजिए। नहीं आप भी कर लीजिए। और ये देखिए लंच टाइम हो चुका है हमारे, लंच टाइम। चलो हाँ आप लीजिए, हम भी लगते हैं लाइन पे। ये देखिए
लंच टाइम अगर जितने कुछ अपना इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय, और कुछ अपना यहाँ पर बैठे लंच कर दी, बैटरन से लंच कर लगे 5 बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड मैकेनाइज्ड, 6 सितंबर, बहुत यादगार है। इंजॉय 65 में हीरो, 7 हीरो, बहुत हीरो है, बहुत हीरो बैठा है। और ये देखिए 1965 के जितने बैटरन है, इवन सारे बैटरन अभी लंच शुरू हो गया सबका। और ये देखिए लंच टाइम चल रहा, सब एंजॉय चल रहा है, फुल लंच टाइम। ये लंच टाइम में क्योंकि आज 6 सितंबर मनाया जा रहा है। बैटल हॉनर है, बैटल हॉनर है, बकरी होटल बैटल हॉनर है। और 6 सितंबर इसी इसी बटालियन ने जीता था। ये देखा अभी लंच टाइम चल रहा है, अभी लंच टाइम, ये देखिए दोस्तों लंच टाइम। जितने भी बैटल है लेवल में रहते हैं सारे ब्रिगेड, 5 बटालियन ब्रिगेड, सबका भी लंच चल रहा है। और फिर दोस्तों उसके बाद में जबरदस्त डांस करेंगे बैटल पार्टी में, सारे जितने भी बैटल हैं। ये देखिए दोनों 1965 के हीरो हैं और पुरानी यादों को तज्जे किए जा रहे हैं, पुरानी यादें तज्जे हो रही। के सब हीरो हैं और पुरानी यादों को तज्जे किया जा रहा है, एक एक करके। हर एक साथियों के बारे में पूछा जा रहा है, हर एक साथी के बारे में पूछा रहा है, वही चल रहा है। ये देखिए हर एक साथी की यादें तब्दील हो रही है। 1965 71 के हीरो हैं साहब, और यादें पूरी कर रहे कि भाई वो कहाँ है, वो कहाँ है, यादें हैं उनको, यादें तज्जी करने पूरी। देखिए और ये देखिए जो भोजन चल रहा है अभी, सबको भोजन हो गया तकरीबन, सब भोजन हो रहा है। भोजन के बाद फिर अभी बोला एक नया वो डांस होगा सबका। और ये देखिए पुरानी यादों को तब्दील किया जा रहा है। 1965 71 के हीरो, 1965 और 71 के हीरो सारे द 5 बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड मैकेनाइज्ड के हीरो हैं सारे। और पुरानी यादों को तब्दील कर रहे हैं साहब, कैसा पुरानी यादों को तब्दील कर रहे हैं। कौन गया सब यही चल रहा है। ये सब हीरो हैं 1965 और 70।
जय गरुड़, जय भारत। और आज हमारा यहाँ पे बंदोबस्त था, हमारा गार्ड्स रेजिमेंट 5 गार्ड्स। क्या बंदोबस्त था? आज मतलब यहाँ पे हमारा एक हमने बहुत बड़ा मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। जी 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 बर्की जहाँ हाँ, उसमें कम से कम हमारे बहुत बंदे मतलब शहीद हुए थे। बिल्कुल हुए थे। हम तो अभी नए हैं, जो हमारे जो इनको देखो बुड्ढों को यार, क्या है बोलो, बुड्ढे हो आप। अरे बुढ़ा पुराना ठाट वही, तलवार पुरानी काट वही। अरे वाह वाह वाह। तो मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो ये साहब लोग हैं, इन्होंने मतलब अपनी बहुत बहुत परिश्रम किया है। इनके साथ के जो एक थाली में खाना खाते थे, उनके साथ के शहीद हुए हैं, तो बहुत 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 कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन कुर्बानियाँ ही नहीं दी हैं, आप ये मत समझो कि कुर्बानियाँ ही दी हैं, हमने मारे भी हैं। अगर हमारे 100 बंदे मारे तो हमने उनके 800 बंदे मारे। अब आप सोच लो 100 इंटू कितने हो गए, 100 इंटू 800 8,000। हाँ 100 मारे तो हमने उनके 800 मारे। तो इसी दिवस को हम यहाँ भरपूर मनाते हैं, बहुत उत्साह से और बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग थे, अभी तो चले गए, जो कि कैप्टन साहब को दीजिए। हाँ कैप्टन साहब को बहुत देर से ढूंढे थे सर। इंडिंग कमेंट्स आपका, साहब को दो माइक दो सर। इंडिंग कमेंट्स आपका, पार्टी का समारोह कैसा था, क्या था? इंडिंग कमेंट अभी मैं आपसे चाहता हूँ। अच्छा, इंडिंग कमेंट आपसे चाहता हूँ सर। आज पार्टी का जो जिस उपलक्ष्य में था, क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे हुआ? ओवर टू यू सर। सर प्रथम तो हमारे पूर्व 75 गार्ड के थे, जो आज उन्होंने बर्की के ये बैटल ऑनर बर्की के उपलक्ष्य में जो आज यहाँ पर कार्यक्रम किया, जी सर, अभी तक बहुत अच्छा रहा और सुंदर रहा। और जो भी इतिहास पे, जो भी हमारी पलटन की वीर गाथाओं पे जो भी इतिहास बोला गया, वो ये हमारे वो एक काबिल तारीफ था, क्योंकि उस इतिहास से जो हमारे आने वाले संतानें हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है, और ये होना भी चाहिए। मैंने अपने लास्ट उसमें वक्तव्य में बोला था कि जिस भी देश, जिस भी कौम का इतिहास या जिस भी समाज का इतिहास नहीं है, वो समाज का ख़त्म हो जाता है। हैं, तो इसलिए हमको ये हिस्ट्री हमको बोलना था, ताकि हमारी नई आने वाली पीढ़ी जो है इसको करे। और बाकी हमारे लोगों के अंदर काफ़ी जोश था और उन्हें सहयोग दिया हमको, तो उसके लिए मैं उनको तहे दिल धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में वो इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहे, और ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक शिक्षा मिले कि हाँ वास्तव में हमको सेना में जाना चाहिए और इस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहिए। क्योंकि आपने जब हिस्ट्री सुनी होगी, तो जब से खड़ी हुई पटन तब से लगातार क्या लड़ाइयों में है। तो एक हमारे पूरे हिंदुस्तान की जितनी फौजें हैं उनके लिए एक उदाहरण है कि पलटनें ऐसी भी होती हैं जो लगातार क्या कहते हैं, जो कि लगातार अभियान में रहती हैं। तो इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमको कवरेज किया, आपके लिए आपको भी धन्यवाद। इससे पहले एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। अभी आपने देखा, अभी जो हम बैठे हुए थे, हमारे पास 1965 के योद्धा भी थे, एक ही थे मेरे ख्याल से। हाँ, आप तो 1971 वाले हैं। जी सर। आप भी थे 71 वाले, और एक और भी थे, क्या नाम? जगदीश साहब, दो दिन थे। 65 के एक ही थे। हाँ, हाँ, उम्र 91 साल। मैं ये चाहता हूँ उनके साथ बिताई हुई कुछ यादें आपकी। हाँ साहब, वो हाँ ठीक बोला आपने। उस समय जब मैं पलटन में आया था, तो उसमें हौलदार थे वो। मैं जब सिपाही में 67 में भर्ती होकर आया था, तो उस समय वो हौलदार थे। हमारे क्या बोलते क्यों थे, क्वार्टर मास्टर होते हैं, में वो करते थे। उसके बाद में तब जब हम क्या करो, तो उसके बाद में हमारे साथ में उन्हें प्रमोशन हुआ, और फिर वो सीनियर जस्टिस भी रहे। मैं उनके साथ में सीनियर पार्ट में भी रहा मैं। तो बाकी उनका 1971 जो वार हुआ जिसमें आप थे, ये पाकिस्तान के साथ में, किसी अन्य बांग्लादेश जब हमला किया था, मूवी में आपके साथ होंगे? हाँ, हमारे साथ थे वो, जैसे थे उसमें जैसे हो गए थे। हाँ, मत पढ़ का मर रहे होंगे, जो भी है,
तो उसमें वो एसपी कंपनी हुआ करते थे और मैं डल्ला कंपनी में था मेरे। ये सर 1971 का जो आपने कहानी सुनाई थी, आपको याद है कि आपने मेरे चैनल में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने लिखा था 1971 के बाद योद्धा, तो वो आप ही थे सर। 1971 के योद्धा वो आप थे, कैप्टन आलम सिंह भंडारी, वो आप ही थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ उस जो आपने उसमें पूरी कहानी बता रखी, उसमें क्या जो आज 65 के योद्धा थे क्या वो आपके साथ थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ 65 की होता तो उसमें एक दो न्याय हो किसी कारण से उन्हें आना था भी, जिन्होंने वो 65 में पूरी लड़ाई लड़ी, साहब भी थे और वो हमारे साथ 71 में भी थे, 65 में भी थे, और ये साहब हो सकता है कि 62 में भी रहे होंगे। और क्योंकि अब हम क्योंकि ये परंतु ये दूसरे पलटन से आए हुए थे, मैंने आपको बताया था कि 62 के बाद में हमारे 65 में जो हुई थी हमारे ऑर्गेनाइज फिर दूसरे ढंग से हुए थे। सिस्टम खड़ी हुई ना हमारे सिस्टम बिल्कुल है, उसमें हमारे सामने पूरे ऑल इंडियन आर्मी थे, उसमें जाट के भी थे। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में बताया उन्होंने कि हमारे गार्ड ग्रुप को जनरल क्या कैरेक्टर ने 1949 में खड़ा किया था। उन्होंने इंग्लैंड की रॉयल गार्ड की तर्ज पर तक में 4 प्लेटून दी थी, जो हिंदुस्तान की एलिट आर्मी थी, फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड, थर्ड गार्ड और फोर्थ गार्ड, ये उन्होंने हिंदुस्तान के प्लेटून, तभी इसका नाम क्या कर ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रखा गया। यही कहानी इन बच्चों को पता नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है उसके राइट यू आर राइट। उसके बाद में प्लेटून को क्या बोलते वो अंगरक्षक, उसमें रास्ते का अंगरक्षक हुआ करते थे, दे आर ओनली मतलब वो पहले अंगरक्षक। उसके बाद में जब प्लेटून को जब लड़ाई हुई क्या बोलते हैं 62 की, तो इनको भेज दिया उनको, तो उसमें पूरा मिक्सअप हुआ, तो उसमें जरूरत पड़ी कि तो उसमें हमारे बहुत क्वालिटी हुई। मेरे पास 2 जोशों और क्या बोलते हैं 84 जवान तो चमंग में, हम चमंग देवी में मिला हुआ हमको, हाँ 62 में। तो उसके बाद में फिर तब इन्होंने मतलब पटनों को फिर इन्होंने फिर हिल्स ट्राइब बनाया और 65 की लड़ाई में पूरी पहाड़ी पलटन हो गए, उसमें गोरखे, गढ़वाली, कुमारी, आसामी हो गया उसमें, है ना। और 71 में तो था। और 65 में सर ये जो बर्की जो कैप्चर किया गया लाहौर के पास जो गांव है बर्की, जो जिसके उपलक्ष्य में आज मनाया जा रहा है बर्की डे, मतलब ऑनर ऑफ बर्की क्रिकेट फुटबॉल का ये मतलब ये इसके बारे में थोड़ा कुछ आपने सुना होगा क्या? आप उसमें थे नहीं? हाँ, तो उसमें सर हमारी पलटन उस समय गुरदासपुर में थी। जी सर। गुरदासपुर से उन्होंने एडवांस किया था, पता गुरदासपुर तो उस साइड में, तो वहाँ से एडवांस किया था। और आप समझो लाहौर, उस समय पाकिस्तान की राजधानी लाहौर थी, तो गुरदासपुर से उन्हें एडवांस किया पलटन है। और अटैक बढ़ते गए तो उनकी ये वो था क्या बोलते हैं ये बर्की एक गांव है, तो बर्की में लाहौर के पास बर्की, लाहौर से पहले तो कैप्चर, उसमें 2 कम्युनिटी पाकिस्तान की, उनको कैप्चर किया, उनको हटाया, उनको उसके बाद आगे बढ़े थे। आगे बढ़ने के बाद में तब तक फिर आगे लाहौर तक रहा होगा जो भी है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के उसमें सीज फायर किया, वो आए वहाँ पर खुद अभी से। हाँ हाँ उसमें सीज फायर हुआ था। जो हमने बर्की वहाँ पे जो ये बर्की जो गांव वहाँ पे लाहौर के पास में हमने जीता था, हमारी आपकी बटालियन है, फैक्ट बटालियन है, तो उसमें क्या हुआ? वो अभी इंडिया में कि पाकिस्तान में? ये वो अभी वो पाकिस्तान के इलाका वो। अच्छा पाकिस्तान में चला गया? हाँ। तो कैसे हुआ पाकिस्तान में? मतलब अब जब सीज फायर होगा तो जो जहाँ वो अपनी जगह में आ गया। हम मतलब बर्की को हमने कब्जा कर लिया, बर्की से आगे निकल लेते लाहौर में निकल लेते कब्जा करने के लिए, तो सीज फायर होगा। उसके बाद में बर्की से तो 2 जहाँ तक मतलब ये अपनी जगह वो आएगा। आगे गुरदासपुर में हमारी 5 गार्ड को बना हुआ है और शहीद स्मारक, वहाँ पर मैंने खुद देखा उसको। हाँ तो ये हुआ था। अभी लाहौर तब उस लाहौर में पाकिस्तान की राजधानी थी, जब हमारी पलटन लाहौर में जाने वाली थी तब पाकिस्तान तो उन्हें लाहौर से हटा करके फिर उसको क्या बोलते हैं इस्लामाबाद राजधानी कर दिया। कुछ चीज़ में हुई वो उसमें कुल मिला के यही था। मुझे भी डाउट चल रहा उसमें कि बर्की, मैं अभी वो सोच रहा कि मैंने बर्की तो इंडिया में सुना ही नहीं। अच्छा सीज फायर होने के कारण बर्की आप लोगों ने कैप्चर कर लिया था लेकिन वो सीज फायर के कारण पाकिस्तान को दिया गया। हाँ अरे पलटन वापस अपनी जगह में आ गई। उस जमाने ऐसे होता था ना उसमें, अब आगे फायर बंद यहाँ आ जाओ तो ऐसे है ना, मतलब तो तभी होगा। आपके यहाँ पर डाल दिया सारा सामान, बैनर वगैरह आपने रख लिया, तो आपका है। जी तो सर
और लास्ट कमेंट सर, लास्ट कमेंट, लास्ट कमेंट चाहता हूँ मैं। अच्छा तो हम वो उसके बाद में सियाचिन में भी गए हम लोग। सियाचिन में मैं खुद पोस्ट कमांडर रहा हूँ 19 फरवरी में, 19 फरवरी को। हाँ उसके बाद में ये सब तो सियाचिन में मैं क्या पोस्ट कमांडर मैं होता, स्वर्ण पोस्ट इनको मालूम है, सबको मालूम है। हाँ सब साथ में तो हम लोग वहाँ से खूब फैल किया हमने। उसके बाद में फिर मैं आने के बाद में मुझे खुद एनर्जी कमांडर में भेजा गया। अच्छा एनर्जी में रहा मैं 2-3 साल। फिर उसके बाद वो आया पलटन में आया उत्तर प्रदेश कार्बन के बेस्ट फायर थे। और हाँ मैं यारी टीम में भी रहा हूँ। कार्बन के बेस्ट फायर साहब, 11 फायरिंग टीम में। हाँ आप हम सब लेकिन गलत आदमी के सहयोग मत करें। वो तो सब करेंगे, युगटी का विषय, वो तो सब युगटी करेंगे अब। हमारा भाजपा कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं है। आज हमारा मुद्दा है 1965 राष्ट्रभक्त 1962 ना 65 का भी। अभी आगे चलो। हाँ तो कोई नहीं, मैं तो न्यूज भी बनानी है तो मेरे में बहुत काम है। हाँ इसके अंदर कमेंट कर दीजिए आप, इंडिंग कमेंट। हाँ अरे ये बहुत बड़ी बात है सर, सब आपके साथ आपको पार्टनर ये हमारे मतलब ये हम कुछ बोल ही नहीं सकते इनके बारे में, इसमें कोई डाउट इनके बारे में इतना। अरे सुनो तो मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट के चलाए पढ़ेंगे, हौजल के चलाए और 2 केंद्र मैंने चलाए। मैं आपके मैं बोल रहा हूँ उस केंद्र के उसको मतलब थोड़े चक्री मिला ना, थोड़े चक्री मिला जो कहीं भी सपोर्ट हुआ मैं हूँ। अच्छा तो थोड़ा ना तो उनको थोड़े चक्री मिला उनको। अच्छा उन्हें आज आना था उन्हें। अच्छा मोहन सिंह रावत उसने आना था, आज आना था। गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद में आपको मतलब आपके नजदीक के साथ मोहन साहब नहीं थे। हाँ तो उनके केंद्र के इंचार्ज में नहीं था गाजियाबाद में, पटन में। चलो सर, आप लास्ट में आपका बटालियन के लिए आप के मुँह से कुछ सुनना चाहता हूँ। मेरी बटालियन जहाँ भी रहे इसी प्रकार से काम करते रहे, हमारे भारत के झंडे को ऊपर करते रहे और पलटन का इतिहास हमेशा सैन्य इतिहास में आगे रहे और पलटन के जवान के बाल बच्चे जहाँ भी हों हमारा आशीष रहे उनके लिए। हमारा आशीष रहे उनके लिए। हमारा दुर्बा है जहाँ भी रहे बच्चे खुश रहे, सब सुखी रहे, समृद्ध रहे। गरुड़ कहो देगी मत, देगी मत, देगी मत, बहुत प्यारे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गुरु, थैंक यू सर। जय गुरु, जय हिंद। हाँ बाबा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।